नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप जल्दी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। और अपने आप में ये दोनों तरीके फायदेमंद है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? क्या हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों साथ में कर सकते हैं? अक्सर ये सारे सवाल हर नए इन्वेस्टर के मन में आते रहते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको ये भी समझना जरूरी कि ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पर है या ज्यादा रिस्क कहाँ पर है। ट्रेडिंग में आपको कम टाइम में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग में आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता। इन्वेस्टिंग के लिए आपको ज्यादा टाइम देना होता है। इसके लिए आप में पेशेंस और डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप सही कंपनी का सिलेक्शन करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को काफी डिटेल में समझेंगे और वो भी काफी आसान भाषा में। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको जल्दी पैसे कमा कर देगा और दूसरा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर आपके पैसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो इसके लिए आप ये वीडियो एंड तक पूरा देखिए। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप शेयर्स को कम समय के लिए खरीदते और बेचते हैं। ट्रेडिंग का उद्देश्य यह होता है कि कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाना। ट्रेडिंग में इन्वेस्टर छोटे छोटे प्राइस को ट्रैक करते हैं और इसी से फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाते हैं। ट्रेडिंग एक तरह से बाजार की स्पीड रेस जैसी होती है, जहाँ आपको काफी फास्ट डिसीजन लेने होते हैं और मार्केट के हर छोटे चढ़ाव उतार पर आपको ध्यान रखना होता है। ट्रेडिंग करने के लिए सही समय पर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की प्राइस काफी तेजी से बदलती रहती है। ट्रेडिंग में आपको शेयर मार्केट की चाल को समझना होता है। इसी के साथ आपको कई सारे टूल्स का इस्तेमाल करके टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है ताकि आप सही समय पर सही स्टॉक का सिलेक्शन कर सके। ट्रेडिंग करते समय आपको कई सारे फैक्टर चेक करने होते हैं, जैसे कि उस कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में थी या लॉस में थी। और इसी के साथ आपको ग्लोबल इवेंट पर भी ध्यान देना होता है। दुनिया भर में जो भी ग्लोबल इवेंट होते रहते हैं उसका असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। इसलिए ट्रेडिंग करते समय आपका ध्यान ग्लोबल इवेंट पर भी होना चाहिए, जिससे आप ट्रेडिंग करते समय सही डिसीजन ले सके। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के कितने टाइप है। ट्रेडिंग का सबसे पहला टाइप है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में एक दिन में शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। डे ट्रेडिंग का उद्देश्य ये होता है कि मार्केट के चढ़ाव उतार का फायदा उठाना। डे ट्रेडिंग में आपको काफी फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग में शेयर्स की कीमतें काफी तेजी से बढ़ती और घटती रहती है। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उस स्टॉक को उसी दिन सेल करना होता है। आप उस स्टॉक को दूसरे दिन सेल नहीं कर सकते। अगर आपने उस स्टॉक को सेल नहीं किया और जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो अपने आप आपका वो शेयर सेल हो जाएगा। इसलिए डे ट्रेडिंग में ट्रेडर को काफी एक्टिव रहना होता है। ट्रेडर का एक गलत डिसीजन उसके लॉस का कारण बन सकता है। ट्रेडिंग करने का दूसरा टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप शेयर्स कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए खरीदते हो। स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप मार्केट के चढ़ाव उतार का फायदा उठाते हो। स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम आपको ये एनालिसिस करके आना जरूरी है कि ये XYZ स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा और उसी एनालिसिस के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही से शेयर का सिलेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम आपको उस कंपनी का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग करने का तीसरा टाइप है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने का काफी फास्ट तरीका है। स्कैल्पिंग में कई सारे ट्रेडर्स कुछ सेकंडों के लिए या कुछ मिनटों के लिए शेयर्स खरीदते और बेचते रहते हैं। स्कैल्पिंग करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि शेयर्स में जो चढ़ाव उतार हो रहे हैं उसका फायदा उठाना और उस शेयर के बढ़ते और घटते प्राइस से प्रॉफिट कमाना। स्कैल्पिंग करते टाइम आपका पूरा फोकस उस चार्ट पर होना चाहिए और स्कैल्पिंग में आपको काफी फास्ट डिसीजन लेने होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग करने के फायदे क्या है। ट्रेडिंग करते टाइम अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो वहाँ पर आपको काफी कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ट्रेडिंग में चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, इसमें आप सही डिसीजन लेकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप सही समय पर किसी भी शेयर को खरीदकर उसे बेच देते हैं तो ट्रेडिंग में आपको लिमिटेड टाइम में अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग करते टाइम आपका खुद पर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप अपने पैसों को खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। अब जानते हैं ट्रेडिंग करने के नुकसान क्या है। सबसे पहला पॉइंट है रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस तेजी से बढ़ती और घटती रहती है और इसी कारण कई सारे लोगों को लॉस होता है। ट्रेडिंग का दूसरा नुकसान है समय की कमी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको काफी कम टाइम मिलता है और आपको इसी कम टाइम में मार्केट को समझना होता है। इसी के साथ आपको सही डिसीजंस भी लेने होते हैं और अगर आपका कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है। ट्रेडिंग का तीसरा नुकसान है साइकोलॉजिकल प्रेशर। मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और अगर उस शेयर की प्राइस कम हो जाती तो इससे साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल प्रेशर आ सकता है, और जब इंसान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है तो वो कई सारे गलत डिसीजन लेकर अपना लॉस करवा लेता है। ट्रेडिंग करते टाइम आपको काफी लिमिटेड टाइम मिलता है, आपको उसी टाइम पीरियड में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदकर बेचने होते हैं। और ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ट्रेडिंग कर हर समय प्रॉफिट में रहना काफी चैलेंजिंग काम है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड किया और आपको 10 में प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब आप 11वां ट्रेड करोगे वहाँ पर अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो उसी एक ट्रेड में आपके कैपिटल के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी चला जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग करते टाइम आपके पास स्ट्रेटेजी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग करते टाइम आपको ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि आपको उस शेयर में एंट्री कब लेनी है, आपको उस शेयर से एग्जिट कब करना है, और इसी के साथ आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ट्रेडिंग करते टाइम अगर आप स्टॉप लॉस पर ध्यान नहीं देते तो आपको तगड़ा लॉस हो सकता है। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस एक वरदान की तरह है जो उन्हें उनके बड़े फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। इसलिए आपको ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब आप सही डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको अपने पैसों पर रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो चलिए अब समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, और इसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप अच्छे और भरोसेमंद कंपनी के शेयर्स को खरीदकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, और जब फ्यूचर में उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग से कम रिस्क होता है क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेडर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है, और इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर का डेली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब आप किसी भी कंपनी के अच्छे शेयर्स खरीदते हो और अगर आने वाले समय में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या फिर अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो इसके साथ आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आप में पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टिंग करते टाइम पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों में पेशेंस होता है वही लोग शेयर मार्केट से पैसे बना सकते हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी शेयर मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर कुछ समय के लिए उस शेयर की प्राइस नीचे चली जाती है। लेकिन अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि आपने सही कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो आपको पेशेंस के साथ उस शेयर को होल्ड करना चाहिए, और अगर आप उस शेयर्स को होल्ड करते हो तो आने वाले समय में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। और इसी के साथ आपको शेयर मार्केट में आने वाले छोटे मोटे चढ़ाव उतार को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि आपको पेशेंस के साथ उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे उस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके इन्वेस्टेड पैसे की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जिससे आपको समय समय पर डिविडेंड और बोनस शेयर मिल सकते हैं। इन्वेस्टिंग के दो टाइप है। सबसे पहला है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आप उन कंपनियों में पैसा लगाते हो जो कंपनियां मजबूत और स्टेबल है। ये कंपनियां प्रॉफिट कम कमाती है और इन कंपनियों की शेयर की प्राइस ना ही तेजी से बढ़ती है और ना ही तेजी से घटती है। और अगर आप इन कंपनियों में पैसा लगाते हो तो रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पर आपके शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि कई सारी फार्मा कंपनी ऐसी होती है जो स्टेबल होती है, जिनकी शेयर की प्राइस ना ही तेजी से बढ़ती है और ना ही तेजी से कम होती है। इसलिए अगर आपको अपने पैसों पर रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग का दूसरा टाइप है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के जरिए आप उन कंपनियों में निवेश करते हो जिनके चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में इन कंपनियों के शेयर की प्राइस बढ़ेगी। ये कंपनियां आमतौर पर नई टेक्नोलॉजी पर बिजनेस करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में इन कंपनियों की शेयर की प्राइस बढ़ेगी। जैसे कई सारे ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और अगर फ्यूचर में ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है तो इन कंपनीज में निवेश करके अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, और जहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा होते हैं। अब ये डिसीजन पूरी तरीके से आपका है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला फायदा है कम रिस्क। अगर आप सही कंपनी के शेयर्स को खरीदकर उसमें निवेश करते हो तो यहाँ पर आपका रिस्क कम हो जाता है और मार्केट में चढ़ाव उतार होते रहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिससे आपके शेयर की भी प्राइस बढ़ सकती है और वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा फायदा है डिविडेंड और बोनस। कई सारी कंपनियां अपने इन्वेस्टर को बोनस और डिविडेंड देती रहती है, जो आपके लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स बन सकता है। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है और अगर कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को देती है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। इन्वेस्टिंग करने का तीसरा फायदा है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना। यदि आपने सही कंपनी का सिलेक्शन किया है तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू समय के साथ बढ़ती चली जाएगी और जहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है और आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और वो कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसकी आने वाले फ्यूचर में बहुत डिमांड हो सकती है। और अगर वो कंपनी अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करती है तो आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के क्या नुकसान है। अगर आप में पेशेंस नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो तो आप इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट तभी बनाया जा सकता है जब आप
उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो और उसके लिए जरूरत होती है पेशेंस की। इन्वेस्टिंग करने का दूसरा नुकसान है मार्केट के चढ़ाव उतार। हालांकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्वेस्टिंग में आपको बिल्कुल ही नुकसान नहीं होगा। शेयर मार्केट में चढ़ाव उतार आते रहते हैं और यदि आपने किसी गलत कंपनी के शेयर में निवेश किया है तो इस केस में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सही कंपनी का सिलेक्शन करते हो तो आपकी ये रिस्क काफी हद तक कम हो सकती है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रख सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग सेक्टर के शेयर्स खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको किसी सेक्टर में नुकसान हो गया तो बाकी के वो सेक्टर आपका वो लॉस कवर कर लेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इसी स्ट्रेटेजी से निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की पूरी रिसर्च कीजिए। उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है और क्या यह कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसका एनालिसिस कीजिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसे लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए। आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे उतना ही जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ पर आप सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से अपने पैसे बढ़ा सकते हो। ट्रेडिंग करते टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। ट्रेडिंग आप कुछ घंटों से लेकर कुछ महीने तक कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में लॉस होने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस तेजी से फ्लक्चुएट होती रहती है और अगर ट्रेडर का कोई डिसीजन गलत हो गया तो उन्हें वहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। उसी तरह इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो। शेयर मार्केट में छोटी मोटी गिरावट आती रहती है, लेकिन इस गिरावट को देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको समय ज्यादा मिलता है और आप अपने एनालिसिस के हिसाब से सही कंपनियों का सिलेक्शन कर सकते हो, जिससे आप कम रिस्क में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग सही तरीके से करते हो तो आप कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग से पैसा कमाना पूरी तरीके से मार्केट के हालचाल पर डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको उतनी जल्दी लॉस हो सकता है जितनी जल्दी आपको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपके पैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआत के दिनों में आपको इन्वेस्टिंग पर प्रॉफिट कम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टेड रहते हो तो इन्वेस्टिंग में आपके पैसे की वैल्यू कंपाउंडिंग की मदद से बहुत बढ़ जाती है। ट्रेडिंग में आपको बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने होते हैं और आपका एक गलत डिसीजन आपको लॉस करवा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होता। यहाँ पर आपको सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी होती है और इसी के साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। इन्वेस्टिंग में आपको जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पूरा एनालिसिस होने के बाद डिसीजन ले सकते हो कि इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है। ट्रेडिंग करते टाइम आपको कई सारी अपडेट्स रखनी पड़ती है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इन सभी बातों पर आपको नजर रखनी पड़ती है। और इसी के साथ ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस करते आना जरूरी है ताकि वो अपने ट्रेडिंग के डिसीजन सही ले सके। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करते हो तो वहाँ पर आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते आना जरूरी है। आपको ये देखना है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस कंपनी पर कर्जा कितना है और उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है और वो प्रोडक्ट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। इन सभी बातों को देखकर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए। ट्रेडिंग करते टाइम आपको काफी फोकस रहना होता है। ट्रेडिंग में आपको हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है और ट्रेडिंग में आपका हर गलत डिसीजन आपको लॉस करवा सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग करते टाइम शांति और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिंग करते टाइम आपको मार्केट के चढ़ाव उतार देखकर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिंग में सफलता धीरे धीरे मिलती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको इन्वेस्टिंग करनी है, पूरा डिसीजन आपका है। इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए उसके अनुसार आप ये सोचिए कि आपके लिए ट्रेडिंग अच्छी है या इन्वेस्टिंग अच्छी है। अगर आप में पेशेंस है और आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए। आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक को सिलेक्ट कर उसमें निवेश कीजिए। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।